विपक्ष पूरा घबराया हुआ है, बौखला रखा है विपक्ष, पूरी खाली हो रही है, सुपड़ा साफ है इस बार उनका। तो हमको उम्मीद है कि हमारा पूरा पैनल जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी दिख रहे हैं टीवी 24 आवर। आपको बता दें, जिस प्रकार विगत वर्ष में जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ था कोटद्वार के जो महाविद्यालय है, और इस वर्ष उसका चुनाव आयोजित हो रहा है। 27 सितंबर 2025 को है चुनाव होना है। उसके लिए एबीवीपी ने अपने जो है पैनल की घोषणा कर दी है, जिसमें अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए विकास कुमार का चयन हुआ है। सबसे पहले विकास कुमार, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। धन्यवाद सचिन भैया, और आपके न्यूज़ चैनल का भी थैंक यू जी। आपने जैसे देखा कि एबीवीपी जो पूरे साल भर कॉलेज कैंपस में काम करता है, छात्रों के बीच रहकर कॉलेज कैंपस में काम करता है, छात्रों की छोटी से छोटी समस्या व बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है। एबीवीपी का काम केवल चुनाव लड़ाना या जीतना नहीं, एबीवीपी का काम है कि छात्र छात्राओं के मन में एक जो नेशनलिज्म का जो विचार है, एक जो राष्ट्रवादी जो विचार है, उसे छात्र छात्राओं के मन में डालने का काम एबीवीपी कॉलेज कैंपस में करता है। जी, जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि लंबे समय से जो है एबीवीपी जो है चुनाव नहीं जीत पाया है अध्यक्ष पद के लिए, जो कि जो बड़ा पद माना जाता है, लंबे समय से नहीं जीता है। और क्या इस वर्ष जो वो सूखा है, लगभग 9 से 10 साल का जो सूखा है, क्या वो आपके द्वारा तोड़ने में आप सक्षम रहेंगे? तो भैया ऐसा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो 9-10 वर्ष का सूखा है, इस सूखे को ख़त्म केवल संघर्ष कर सकता है। मैंने जब महाविद्यालय कोटद्वार में सन 2021 में एडमिशन लिया था, मैं तब से एबीवीपी का एक एक्टिव कार्यकर्ता हूँ। मैंने राष्ट्रभाव के उस विचार के साथ भी काम किया है। मैंने उसके विचार के साथ काम करने के साथ साथ मैंने छात्र छात्राओं के बीच में रह के उनकी छोटी से छोटी समस्या व बड़ी से बड़ी समस्या, यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, महाविद्यालय से संबंधी प्रॉब्लम्स, सबको सॉल्व करने का काम किया है। जो मतलब साफ ये दिखता है, आपको आज की प्रेस वार्ता में दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा संख्या में छात्र छात्रा बहनें हमारे साथ थी, भाई हमारे साथ थे। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एबीवीपी ने और विकास कुमार ने, जो पूरे साल भर कॉलेज कैंपस में काम करता है, विकास कुमार पूरे साल काम कर रहा है। आपने एक सवाल रखना चाहूँगा, तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या मुद्दों को लेके जाएंगे? इस बार जो हमने आंदोलन पर बैठे थे एबीवीपी, अब अगर हम छात्र संघ चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद जो वाईफाई केवल लाइब्रेरी में लगा है, उसे हम पूरे कैंपस में लगाने का काम करेंगे। साथ ही जो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि छात्र को अपनी डिग्री अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े। उनकी डिग्री केवल और केवल, अब महाविद्यालय में अगर स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है तो महाविद्यालय से ही स्टूडेंट की डिग्री अप्लाई हो और वहीं से डिग्री उसे प्राप्त हो। साथ ही जो हमने समर्थ पोर्टल की जो मांग रखी थी हमने धरना प्रदर्शन में, उस मांग को भी हम पूर्ण करवा कर ही मानेंगे। अगर हम छात्र संघ में आते हैं, समर्थ पोर्टल का हम केंद्रीयकरण करवा कर ही मानेंगे, तभी हमें लगेगा कि हमारा छात्र संघ का जो कार्यकाल है वो सफल गया। यूनिवर्सिटी में एक परेशानी लगातार बोलते हैं कि सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम, जो लगातार बात उठती रही है और बोला भी गया है पूर्व में भी, तो क्या आप लोग भी कोशिश करेंगे कि खुल जाए वो? हम उस पर पूरे अच्छी तरीके से हम उस पर काम करेंगे। हम यूनिवर्सिटी से ही नहीं, हम महाविद्यालय में एक ऐसे स्टाफ को बैठाएंगे जो यूनिवर्सिटी की सारी प्रॉब्लम्स को लेके हर हफ्ते यूनिवर्सिटी जाए और इंस्टेंट बच्चों को सॉल्यूशन मिल सके उन प्रॉब्लम्स का। साथ में और भी पैनल से आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे बीच यूआर के लिए खड़े हुए हैं अमित काला। तो अमित काला, ये बताइए, जिस प्रकार से आप यूआर के लिए यानी कि यूआर के लिए खड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कैसी खुशी है कि आपको चुनाव में खड़ा किया गया? सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं यूआर पद का दावेदार बना। और उसके बाद मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप हमारे लिए यहाँ आए और हमारे विचार आगे तक पहुँचाए। ऐसी क्या खास बात लगती है आपको एबीवीपी में कि आपको एबीवीपी ज्वाइन करी, कोई और दूसरा दल ज्वाइन नहीं करा आपने? भाई साहब, खास बात यह है, विद्यार्थी परिषद सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए कार्य नहीं करता। विद्यार्थी परिषद प्रवेश परीक्षा और परिणाम तीनों समय काम करता है। जी, हमारे बीच यहाँ पे आप कौन से पद के लिए आप? महासचिव पद में हमारे बीच है यहाँ पे महिला है। ये बताइए, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं भी अब इलेक्शन को क्या हर जगह आगे बढ़ रही हैं, तो कितना ज़रूरी है कि महिलाओं को वोट देकर के आगे बढ़ाना? वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ में आजकल देखा जाए तो हर चीज़ में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें इलेक्शन में भी आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि एबीवीपी ने बहुत काम किया है कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। ज़्यादातर देखा जाए तो छात्राओं के लिए सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड की गई है उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें हम छात्राओं के लिए हमेशा आगे रहेंगे। हर चीज़ में हर सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे उनको। और बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा, जैसे कि सुरक्षा देख सकते हैं, सुरक्षा के लिए भी हमेशा आगे रहे हैं ये लोग सब कुछ। और
इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ABVP का शुक्रिया। उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे बीच है, क्या नाम है आपका? आयुष चमोली। आयुष चमोली को जो है उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। ये बताइए, जिस प्रकार से वो उपाध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं, तो कितनी उम्मीद है आपको, लगती है कि आप मतलब आगे बढ़ के चुनाव जीत करके ABVP का नाम करेंगे आगे? सर अभी श्योरिटी तो पूरी है, क्योंकि विपक्ष पूरा घबराया हुआ है, बौखला रखा है विपक्ष, पूरी खाली हो रही है, सुपड़ा साफ है इस बार उनका। तो हमको उम्मीद है कि हमारा पूरा पैनल जीतेगा। जी, क्या बात अच्छी लगती है ABVP की? आपने ABVP ज्वाइन करी, कोई और दूसरा दल ज्वाइन नहीं करा? सर सबसे मेन बात राष्ट्रवाद की भावना है ABVP में। बोलते हैं ना, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, तो सबसे मेन बात यही है। क्या कहेंगे वोटर्स को कि आपको क्यों वोट करें? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि शिक्षा का माहौल हमारे कॉलेज में अभी बहुत गिरता जा रहा है, कम हो गया है, तो मैं शिक्षा का माहौल सही करने की कोशिश करूँगा। और जैसे कि लैब्स में इक्विपमेंट्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, कुछ बहुत चीज़ें नहीं है, तो सबसे मेन वही उनके लिए प्रयास करूँगा कि वो आएँ और इक्विपमेंट्स हमें मिले और बच्चे थ्योरी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर सकें। जी, प्रैक्टिकल नॉलेज क्या गेन कर पाएंगे? क्या विकास कुमार का जो ये पैनल है, क्या ये चुनाव जीत पाएगा? ये तो 27 तारीख को खैर पता लगेगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।